ये आपके सामने जो है ये संवैधानिक विकास है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो बेटा आने वाली क्लासेस में जब हम लोग संवैधानिक विकास को पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ हम लोग पाएंगे कि किस तरीके से संविधान का विकास हुआ है, क्या क्या इसकी फेजेस थे, किस तरीके से हमने इसको इस लायक बनाया है कि ये आने वाले समय में हमारी चीज़ों का ध्यान रख सके। पूरा का पूरा सेटअप किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या समस्याएं थी, क्या कुछ परेशानियां उन लोगों के सामने आई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो डेवलपर थे, उन सभी के सामने क्या कुछ परेशानियां आई हैं, क्या क्या उन्होंने सामना किया है, जिसके बाद में आपको ये संविधान मिला है। तो ये पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है पहली क्लास का ही, जिसमें हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसमें डिटेल से होगा, पूरा टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा बेटा। उसके बाद में इससे आने वाले सारे प्रीवियस ईयर, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो या आपके संविधान से जुड़ी हुई क्लासेस जो आपकी बोर्ड की हैं, या फिर तुम्हारा 11th का सिलेबस है या फिर 10th है, उसमें जितना भी कुछ आ रहा है सारा कुछ इसको मैं तुम्हें 9th का है, 11th का है, 10th और 12th में तो बेसिकली इसको हम लोग इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो पार्टीशन है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोग आगे पढ़ जरूर रहे होंगे। जैसे कि चाहे तो हम चैलेंज ऑफ नेशन के बारे में बात करें, चाहे कुछ और पार्टीज़ हैं या फिर और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इसका योगदान है, जिसको हम लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा जो है वो आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है भारतीय संविधान सभा। बेटा यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, यानी कि हाउ कैन बी से दैट या व्हाट इज द मेन प्रोसेस टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया गया था बेटा, किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, कौन कौन लोग इसमें थे, शुरुआत में कितने लोग थे, किस तरीके से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया, कौन कौन इसका पार्ट थे, कौन नहीं थे, टोटल मेंबर्स कितने थे, किरकिर का सेपरेशन हुआ, कौन लोग कहाँ गया, कैसे कुछ था, पूरी डिटेल्स हम लोग इस टॉपिक में कवर अप कर रहे होंगे। इसको कवर करने के साथ साथ में ही बेटा हम लोग ये भी देखेंगे कि किसको कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने जाने वाला जो व्यक्ति है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है, क्या कुछ समस्याएं उन लोगों के सामने आई थी, ठीक है ना। तो ये भी एक उसी सीक्वेंस में अगला एक टॉपिक रहने वाला है, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आने वाली अपनी अगली वीडियो में। और बेटा वहाँ पर हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे और किस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपका स्लाइड आ रहा है उसको आप लोग देखें, वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड आपका बता रहा है कि बेटा अगला टॉपिक जो आपका आने वाला था वो है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये हैं बेटा, आगामी समय में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इनमें क्या क्या चीज़ों को कवर अप करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में बात कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में सारा का सारा डिस्कस कर रहे होंगे। संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कि आप सारे पार्ट्स हैं, इसके आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, सबके अंदर नई नई चीज़ें हैं। अब नई नई चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो बेटा इसमें काफ़ी सारे देश हैं जिनसे हमने क्या किया है कि उनके संविधानों को स्टडी करने के बाद में हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ से जो चीज़ उन्हें बेनिफिशियल लगी उनको वहाँ से अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। और पूरा का पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा के स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज थे जिनके बिहाफ पर हम लोगों ने सब भारतीय संविधान को तैयार कर लिया है। सारे क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर के भी होंगे और ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन भी जाता है दोनों ही तरीके से, चाहे आप कॉम्पिटेटिव हो या फिर आप क्या हो बेटा एकेडमिक वाले हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख ही रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। बेटा बोलने के लिए बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। सब लोग कहेंगे सर ये तो सब जूनियर से भी छोटा है, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो प्राइमरी लेवल की बातें हैं, लेकिन बेटा ये हम इन पर क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं ना बेटा, तो यहाँ हम लोग कई बार फंस जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस चीज़ को कंप्लीट करा रहा हूँ तो मेरा कोई भी बच्चा आगे जा करके इन सब चीज़ों का सामना करे, तो वो वहाँ पर नर्वसनेस फील करे और सामने वाला उसको जज करे कि इसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, तो मतलब क्या ही ये संविधान की या फिर इससे रिलेटेड कंटेंट की नॉलेज रखता होगा। तो हम लोग यहाँ वन बाय वन किस तरीके से नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के पास हैं, क्या क्या हैं, कहाँ से लिए गए, सारे डिटेल्स अगले वीडियो जो आएगी इससे रिलेटेड उसमें ख़त्म कर रहे होंगे। आज जो मोटिव था वो केवल इतना था कि मैं आपको एक बार रूबरू करा दूँ किस तरीके से हम आने वाले टाइम में
इन वीडियोस के माध्यम से हम अपने टॉपिक्स को धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो है वो ये बेटा, नेक्स्ट स्लाइड आपकी कह रही है संविधान सभा के भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखो बेटा, संविधान का विकास हो गया, संविधान बनके तैयार हो गया, संविधान के जो सोर्सेज थे वो देख लिए। उसके बाद में अब जो बात बची हुई है कि कितने पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बेटा इनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ गिने चुने आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे महत्वपूर्ण तो मोस्टली आर्टिकल्स है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ जोड़ी नहीं गई जिसका कोई मतलब ना हो, या मतलब बेफिजूल की चीज़ें जोड़ दी हों या सेंसलेस चीज़ें जोड़ दी हों। सारी चीज़ें सेंसफुल ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हम लोग कहेंगे सर ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, हम लोग आवश्यकता के अनुसार से इसमें फेरबदल भी करते रहते हैं, परिवर्तन भी करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे संविधान संशोधन लगातार, जिस दिन संविधान बना है तो पहला ही 1951 और 1952 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद से ही चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे हमको लगा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप सभी को पता है। तो जैसे जैसे हमको आवश्यकताएं लगी, उस हिसाब से हम लोगों ने उनमें फेरबदल कर लिया। अच्छा बेटा, यहाँ जो संविधान सभा के भाग हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, पूरे के पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सभी भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रूबरू होने के लिए वहाँ से गुजरेंगे, जिससे कि तुमको कम से कम सामने वाला पूछे तो पता तो हो, एक बार नाम तो बता पाओ कि हाँ वी हैव 22 पार्ट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल मेंशन देयर एंड 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके। एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं, तो अनुच्छेद तो हमें पढ़ने ही हैं, चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो या हमारा सिटीजनशिप है या पार्ट फर्स्ट है हमारा, या फिर हमारा यूनियन है, कोई भी पार्ट हो बेटा वो देखने ही है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी जो आ रही है वो है